अरुण और पक्षराज गरुड़ के जन्म की कथा। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं। एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनता था। वे दोनों बहनें रूप और सौंदर्य से संपन्न थीं। दक्ष प्रजापति ने उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ कर दिया था। एक दिन कश्यप जी ने अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों पर प्रसन्न होकर उन दोनों को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। उन दोनों बहनों ने प्रसन्न होकर अपनी अपनी इच्छा से वरदान मांगे। कद्रु ने कहा कि हे पतिदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान के रूप में मुझे 1000 नागों को पुत्र के रूप में मुझे प्रदान करें। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद दक्ष की दूसरी पुत्री विनता ने अपने पति कश्यप जी से वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे तो केवल 2 पुत्र ही चाहिए, लेकिन वे 2 पुत्र कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ हों। कश्यप जी ने तथास्तु बोल दिया। अब तो विनता फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन कद्रु के 1000 पुत्रों से भी शक्तिशाली 2 पुत्र वरदान के रूप में मांग लिए थे। उसके बाद कश्यप जी ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने अपने गर्भ की रक्षा करने का निर्देश दिया। उसके बाद स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। फिर समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे और विनता ने 2 अंडे दिए। महर्षि कश्यप की उन दोनों पत्नियों की दासियों ने उन सभी अंडों को एक सुरक्षित और गर्म बर्तन में रख दिया। इस प्रकार वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में रखे रहे। फिर उसके बाद 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, जो सभी शक्तिशाली नाग थे। लेकिन विनता के जो 2 अंडे थे, उनमें से कोई भी बच्चा निकलकर नहीं आया, जिसके कारण विनता को अपनी सौत के सामने लज्जा का अनुभव हुआ। हालांकि दोनों खास बहनें थीं। कुछ दिन तो विनता ने प्रतीक्षा की कि शायद इन दोनों अंडों से अपने आप बच्चा निकल आए, लेकिन जब उसका धैर्य टूट गया तो एक दिन विनता ने अपने हाथों से ही एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे में से विनता का एक पुत्र निकला, जिसके शरीर का ऊपरी भाग तो पूर्ण रूप से विकसित और पुष्ट था, किंतु शरीर के नीचे का आधा भाग अभी विकसित नहीं हो पाया था। तभी उस अर्ध विकसित विनता के पुत्र ने क्रोध में आकर अपनी मां विनता को श्राप दे दिया। उसने कहा कि हे मां, तूने लोभ और द्वेष के वशीभूत होकर और अपना धैर्य खोकर मुझे अर्ध विकसित शरीर का बना दिया। मेरे समस्त अंगों को पूर्ण विकसित न होने दिया, और तब तक तूने मेरा वाला
अंडा फोड़ दिया, इसलिए मेरी मौसी जो तेरी बहन भी है उसे तू सौत समझकर उससे ईर्ष्या करती है। उसी अपनी सौत की 500 वर्षों तक तुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा। अपने पहले अधूरे शरीर वाले पुत्र के श्राप को सुनकर विनता बहुत दुखी हुई। तब उस पुत्र ने कहा कि हे माँ, अब तू ऐसी गलती मत करना। दूसरे अंडे को अपने हाथों से मत फोड़ना। समय आने पर यह दूसरा अंडा स्वतः ही फूट जाएगा, और जब दूसरे अंडे में से तेरा दूसरा पुत्र निकलेगा, वही तुझे अपनी सौत की दासी होने से छुटकारा दिलाएगा। इसलिए अपने इस दासी भाव से भविष्य में यदि छुटकारा पाना चाहती है तो अपने इस दूसरे पुत्र को बलवान बनाने के लिए इस अंडे को पहले अंडे की तरह फोड़ मत देना। तुझे अगले 500 वर्षों तक धैर्य धारण करके अपने इस दूसरे पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनता को श्राप देकर फिर 500 वर्षों के बाद उसे दासी भाव से मुक्त की बात कहकर वह बालक, जिसका नाम अरुण रखा गया था, अंतरिक्ष में उड़ गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि तभी से प्रातः काल हमेशा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है, क्योंकि अरुण सूर्यदेव के रथ का सारथी बन गए थे। उसके बाद 500 वर्ष बीत जाने पर सांपों का संहार करने वाले पुत्र का जन्म हुआ। कहा जाता है कि पक्षराज गरुड़ जन्म लेते ही भूख से इतने व्याकुल हो गए कि जन्म लेते ही अपनी माता को छोड़कर अपनी भूख मिटाने के लिए आकाश में उड़ गए। इस प्रकार हमने आपको अरुण और गरुड़ की जन्म की कथा सुनाई। कथा कैसी लगी अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।